करने वाले कि गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एनालाइज हम करें कि फंडामेंटल भी टेक्निकल्स भी, और उसके बाद हमें एक डिसीजन लेके हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको पता है ये दुनिया भर की ये मार्केट है जिसको अभी मैंने खोल के बैठा हुआ हूँ और ये मैंने फुल हिस्ट्री निकाला हुआ है। और सबसे पहले मैं इस तस्वीर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये तो मैंने बड़ा बस आपको बोलने के लिए किया था, ये कोने में मैंने रख दिया। अब देखो यहाँ जो 1979 में इसकी शुरुआत होती है गोल्ड की, और इसने जैसी शुरुआत होती तो आपको देखने को मिलता है कि कंपनी ने मतलब कि ये गोल्ड ने मतलब बिल्कुल एक हाईएस्ट पास में चले गया है। गोल्ड डॉलर्स की बात हो रही है, यहाँ कोई रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई रुपये की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडियन पैसों में पाकिस्तानी पैसों में बात नहीं हो रही, ये हो रही है डॉलर्स में बात। तो यहाँ 500 में ये चले गया, ठीक है ना। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि अप एंड डाउन में रहा, और ये 2000 तक इसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 2000 एवरेज हम लगाया जाए तो हाँ ये 2007 तक इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अब 7 के बाद हुआ ये सीन कि 2007 के बाद 2008 में शायद आप इन्वेस्टिंग के शोबे से वाबस्ता हो या नहीं हो, आपको एक ही चीज़ आपको आइडिया होगा कि 2008 में पूरी दुनिया में क्राइसिस आ गए थे। तो जिस वजह से स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया था और बहुत से इन्वेस्टर वहाँ से भाग गए थे। और उस वक्त लोगों ने यहाँ तक के वहाँ लोगों ने ये चीज़ मतलब बिल्कुल एक हमने आपको एक रिस्की लगा दिया। लोगों का स्टॉक मार्केट से बहुत सा पैसा लॉस हुआ था और बहुत से लोगों ने जाने गंवाई थी, और बहुत कुछ हुआ था 2008 में। बिल्कुल सही मैंने फरमाया, 2008 में बहुत कुछ हुआ था, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा केसेस का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से लोगों ने अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहा था। लोगों ने धड़ाधड़ गोल्ड पकड़ा था, क्योंकि गोल्ड एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपका पैसा कभी भी डुबाती नहीं, क्योंकि ये एक तरह का आपका पैसा ही होता है। मतलब उसको कन्वर्ट आप गोल्ड में करो, गोल्ड आपसे आप मिसाल के तौर में एक जो सोने का बिस्किट होती है आज उसकी कीमत कितनी होगी? हमारे पाकिस्तान पैसों में अभी 2 से 3 लाख रुपये बनता है एक बिस्किट की कीमत, और इंडिया में अभी एक बिस्किट लाख से 1.5 लाख रुपये का मिलता है, जिसको हम तोला भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब वही चीज़ आज से जब हम 1000 साल पहले या 500 साल पहले जाते तो जो बादशाह हुआ करते थे, ये मैं पहले वीडियो में थोड़ी बड़ी कर देता हूँ आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। हाँ इतना काफ़ी है। जो बादशाह हुआ करते तो वो भी यही किया करते थे कि जब लोगों की कोई काम उन लोग करते थे इसके से वो खुश हो जाते थे, और खुश होकर बादशाह लोग उनको कुछ सिक्के दिया करते थे कि ये लो सिक्के। तो उस वक्त वो जो सिक्के उनको मिलते थे वो उस वक्त वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा एक वैल्यू लगती है, सिक्का मिल गया और वो बंदा एक अमीर बन जाता था, वो पैसे वाला बन जाता था। सिक्के मिल गए, सिक्के बादशाह ने एक सिक्का भी दिया बहुत होता था, और वो सिक्के की कीमत एक बिस्किट के मुकाबले होती थी, एक तोले के मुकाबले होती थी वो उसकी कीमत। तो उस वक्त भी हमें ये आइडिया होता है कि उस वक्त भी एक सिक्के की वैल्यू हुआ करती थी, एक सिक्के की, एक सोने के सिक्के की उस वक्त भी वैल्यू थी, और आज भी उतनी ही वैल्यू है। मतलब आज भी 2 से 3 लाख को कोई भी एक तोला आपको दे देगा, एक बिस्किट दे देगा, तो एक अलग ही मतलब खुशी होगी। और वही चीज़ आपको उस वक्त भी कोई बादशाह खुश होगा किसी प्रजा को एक से 2 सिक्का खुशी में दे देता, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता। तो ये चीज़ है कि हाँ लॉन्ग टर्म में कभी भी ये चीज़ ऐसा पैसा होता है, पैसा ये कोई वो नहीं है कि आपकी कोई ग्रोथ आपने सोना रखा तो आप समझ लो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ नहीं है, आपका पैसा है, पैसा सेफ रहेगा ना कि ग्रोथ होगा, ठीक है ना। हाँ इसमें भी लेकिन कंपाउंडिंग वगैरह भी शामिल होती, तो इसमें आप ये कह सकते हो हाँ ये लॉन्ग टर्म में भी एक कंपाउंडिंग का हिसाब से देखें तो ये कंपाउंड भी ये भी होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, जब हमने 2009 के बाद देखा तो हमने देखा 2008 से धड़ाधड़ लोगों ने पकड़ा, और फिर और धड़ाधड़ पकड़ा और लोगों ने 2015 2012 2013 तक लोगों ने बाई किया, और फिर उसके बाद लोगों को समझ आ गई, अकल में आ गई कि सोने में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये पैसा रखना चाहिए सोने की सूरत में। तो उन लोगों ने अपना जो पैसा है उसको निकाल कर सोने की सूरत में रखा, और आधे मतलब अपना पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अपना सोने की सूरत में रखा। और फिर 2008 के बाद 2009 2010 में जब मार्केट सही हुई, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना जो सोने के सूरत में पैसा रखा हुआ था उसको निकाला नहीं। लेकिन फिर भी 2000 जब 2012 से 13 के दरमियान जब मार्केट ने बूम पकड़ा था, आपको याद है कि 2013 या 2014 में मार्केट एक मुसलसल ऊपर की तरफ जा रही थी। आप स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में आप आओगे तो मैं आपको एक मेरे पास नेस्डिक का इंडेक्स पड़ा होगा, तो इसमें आपको मैं दिखा पाऊँ तो 2000 हाँ ये कि ये 2010 है, तो ये मुसलसल ऊपर जा रही थी। मैं कोई मेरे पास ऐसा इंडेक्स हो जो कि मैं आपको बता पाऊँ, यही है, ठीक है ना। तो इसी से मैं आपको समझाता हूँ नेस्डिक का। अच्छा जी,
ये 2010 आपको नज़र तो आ रहा होगा, ये 2010 है। और 2000 मतलब 13 के और 14 के दरमियान मार्केट में बूम पकड़ा था और फौरी तौर में बिल्कुल ऊपर हवाई जहाज़ की तरह आई थी। तो इन नज़दीक से हमें ये समझ आते हैं कि और भी बहुत सी मार्केट ने ऊपर बूम पकड़ा था, जिस वजह से लोगों ने भी दोबारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना लग गए थे। और उसके बाद क्या हुआ था, इसका नतीजा कि लोगों ने फिर अपना सोना बेचने लग गए थे। और जब सोना लोगों ने बेचा था तो उसकी कीमत ऑलरेडी नीचे चली गई थी। और फिर उसके बाद हमने ये देखने को मिला कि 2000 और ऐसे हुए नीचे ही रहेगी और मुसलसल चलते रही। फिर उसके बाद 2018 के बाद 2018 के बाद 2019 आया। और 2000 जब 19 आया तो फिर आपको पता है कवाइट आया, मतलब कि 2019 के बाद अपना लोगों को आपको पता है कि वो आया, क्या बोलते हैं, कोरोना आया। कोरोना की वजह से लोगों ने अपना दोबारा वही चीज़ सामने को करने को मिला कि लोगों को अब लोग डर गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल ज़्यादा बैड परफॉर्म किया था और ऐसा ये हुई थी तो लोग डर गए क्या ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए कुछ भी। तो लोगों ने धड़ाधड़ अपना पैसा निकाला स्टॉक मार्केट से और दोबारा गोल्ड सारे खरीदने लग गए। किसी भी चीज़ की कीमत अप एंड डाउन कैसे होती है, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिमांड आ जाए कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लग जाए तो ऑटोमेटिक उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। और जब कोई उस चीज़ को पूछे ही नहीं, कोई खरीदे नहीं, तो उसकी ऑटोमेटिक उसकी जो रेट होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि 2020 में कंपनी ग्रोथ पकड़ी और अभी तक उसने ग्रोथ पकड़ी और ये अभी तक ग्रोथ में है कंपनी। और फ्यूचर में अभी ये मुसलसल अप एंड डाउन चल रही है, लेकिन मुसलसल चलते रहेगी और ऐसे ऐसे ग्रो में हो रही है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि गोल्ड में आपको किस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको उस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए जब लोग डरे हो और स्टॉक मार्केट से, हाँ भाई स्टॉक मार्केट डूब जाएगी तो अपना सारा पैसा उठाकर आपने गोल्ड में लगा दो। क्योंकि गोल्ड उस वक्त जब लोग डरे होते स्टॉक मार्केट से इकोनॉमी दब जाएगी तो लोग गोल्ड खरीदते और गोल्ड के प्राइस भी हाईएस्ट हो जाते हैं। और जब हाईएस्ट हो जाए तो आपने गोल्ड को बेच दो और जब गोल्ड बेचो और जब स्टॉक मार्केट वापसी बेहतर हो तो उसमें आपने इन्वेस्ट कर दो दोबारा। अब ये तरीका भी समझ सकते हो। इसके अलावा दूसरा एक और तरीका कि आपको कोई ऐसा अमाउंट है जो कि आपका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो उसको भी आप गोल्ड में, ऐसे नहीं कि हमने ज़्यादा बस गोल्ड ही ले लो। जब आप ये मसाले टो में हमने यहाँ ख़रीदा होता गोल्ड इस जगह पे ये हिस्से में, तो और उसके बाद ये हिस्से में आप का हो जाता हूँ आपके गोल्ड की कीमत नीचे आ जाती तो आप बोलते यार ये मैंने तो गलत किया, इतना महंगा था इतना सस्ता होगा तो नहीं। लेकिन आपने पैसेंस फिर भी रखा होता तो फिर तो अभी अब सही होता है, आप मुनाफे में जाते हैं। लेकिन आपने लॉस और आपने नीचे बेच दिया होता तो आपने कितना बड़ा लॉस अपना बुक कर दिया होता। और आपने ये बुक नहीं होता या नहीं आप नहीं करते ना, आप ये सब बुक हो ही नहीं सकता था। आपने इसको बेचा तभी आपने अपना लॉस बुक किया। तो लॉन्ग टर्म में सोना ऊपर जाता है बिल्कुल जाएगा, एक तरह का पैसा है तो ये पैसा ऊपर जाता ही जाता है। और दूसरी है बात कि हाँ इसमें आपको जो अच्छा टाइम होता है इसमें इन्वेस्ट करने का वही होता है कि जब लोग डरे हो स्टॉक मार्केट वगैरह से, इकोनॉमिक क्रेश हो जाएगा। अभी कैसा अब आपको आप बोलोगे मुझको तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो देखो स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो लेकिन सबको ये तो पता था ना कोरोना आया है कि लोग डर रहे ये सही ये हो रही है कि तो जिंदा रहेगा नहीं, तो ऐसे सिचुएशन सबको पता था ना। तो जब आपको पता था ये चीज़ तो उस वक्त आपको पता हो ये भी होगा कि जब कोई भी चीज़ मतलब मुल्क के हालात अच्छे नहीं होते तो ऑटोमेटिक उसकी जो मार्केट होती है वो नीचे जाने लग जाती है। तो यही चीज़ यहाँ भी होता है कि आपने उसी वक्त आपने इन्वेस्ट करना होता है जिस वक्त लोग डरे हो। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई एनालाइज के साथ। तो बस टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और घंटा बजा लेना ताकि ज़िंदगी का घंटा तुम्हें मैं हर वक्त में तुम लोगों के लिए मैं बजाते रहता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा होगा। लोग क्या करते हैं यार ट्रेडिंग में घुस जाते, ट्रेडिंग भाई ट्रेडिंग में कूद नहीं रखा। आप 3 साल भी करते हो ना तो मैं बोलता हूँ आप शायद आप अच्छे हो गए और आपने पढ़ते आप अच्छा कमाने लग गए, महीने का आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये कमाने लग गए। लेकिन हम लॉन्ग टर्म देखें ना तो एक इन्वेस्टर भी वही पैसा वो पैसा कमाता और वो मुसलसल इन्वेस्ट करते रहता। तो लॉन्ग टर्म में 30 साल के बाद आप जो ट्रेडर आप बहुत ज़्यादा मिलियनर बन चुके होते हैं। लेकिन जो आपका साथ जो अपना बंदा जो इन्वेस्टर है उसने बिलियन को भी क्रॉस कर चुका होता और उसको ज़हनी तौर में कोई भी दबाव देखने को नहीं मिलता। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भागने से ज़्यादा चलो, मतलब भागो नहीं चलो, मतलब भागना नहीं है आपने ज़िंदगी में चलना, ऐसे ऐसे चलते रहो, कदम बढ़ाते रहो और आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। तो मैं पहले ये थोड़ी अपनी मोटिवेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो मतलब भागोगे तो एक वक्त आएगा तुम थक जाओगे और थक के बोलोगे आप भागा नहीं जाता। लेकिन आप चलते रहोगे ना तो तुम एक आपके 2 मसालों में 2 बंदे, एक भाग रहा है और एक चल रहा है। तो भाग रहा है वो जाके थक जाएगा, बोलेगा अब नहीं चला जाएगा। लेकिन जो चलते हुआ आए वो थोड़ी देर बाद वो मुसलसल आप देखिए चलते चलते आए वो ना थका, उसको सुकून से वो आ रहा है
और वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो चलते चलते उसको तो कोई टेंशन नहीं, तो हमें टेंशन नहीं। वही है कि एक खरगोश और एक कछुए की चाल, कि खरगोश कितना भी तेज चलता हो लेकिन कछुआ आखिरी में रेस जीत ही जाते हैं, क्योंकि खरगोश भागते भागते रुक जाता है और कछुआ मुसलसल चलता रहता है, और जो रेस में जो विनर होता है वो कछुआ होता है। तो आप बताओ कि आपने कैसे चाल में चलना है, क्योंकि हर कोई बंदे के पास जल्दी अमीर होना है, जल्दी अमीर होना है, जल्दी अमीर होना है। लेकिन आपको हकीकत बताऊं कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं हो सकता, किसी को भी रातों रात कामयाबी नहीं मिलती। वो रातों रात जिस बंदे को हम बोलते हैं कामयाबी मिल गई, उसके उसने उस बंदे से जाके पूछो या तुमने अपनी ज़िंदगी कितने इरादे उसने कुर्बान की होती है, उसके बाद जाके उसको रातों रात हम समझते वो अमीर हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बहुत सी मेहनत की होती है, उसके बाद ही उसको कोई फल मिला होता है। तो अपना ख्याल रखो। तो टाटा बाय बाय। बहुत बार मैंने ये बोल दिया, वीडियो बंद करते यार। टाटा बाय।